बहुत ही पुरानी बात है। जंगल में नदी के किनारे बड़ का एक बहुत ही पुराना वृक्ष था। उस पर अनेक पक्षियों ने अपने अपने घोंसले बना रखे थे। वह सभी मिलजुल कर बड़े प्यार से रहते थे। उनमें ही एक बूढ़ा गिद्ध भी रहता था। वह अपने बुढ़ापे से बहुत दुखी और चिंतित होने के कारण हर समय उदास सा उस पेड़ पर बैठा रहता था। सबसे दुखदायक बात तो ये थी कि उसके वह तीखे नाखून भी जड़ गए थे जिससे वह शिकार किया करता था। उस पेड़ पर रहने वाले अन्य पक्षियों को गिद्ध की ये दशा देखकर दया आ गई। उन सब ने मिलकर उससे कहा, देखो चाचा, अब तुम रोया मत करो। हम सब तुम्हारे साथी हैं। आखिर तुम भी तो इसी पेड़ पर रहते रहते बूढ़े हुए हो। हाँ बच्चों, तुम ठीक ही कहते हो कि प्राणी को बुढ़ापे में रोना नहीं चाहिए। किंतु तुम ये भी तो सोचो कि जिसके बुढ़ापे का कोई सहारा ना हो वह क्या करे। चाचा, यदि तुम कुछ नहीं कर सकते हो तो इस पेड़ पर आराम से बैठे रहा करो। हम तुम्हारे लिए खाना लाया करेंगे, मगर मैं आप सब पर बोझ बनकर मुफ्त का खाने के लिए तैयार नहीं। देखो चाचा, हम सब पक्षी तो दिन में अपने अपने भोजन की तलाश में चले जाते हैं और हमारे बच्चे इस पेड़ पर अकेले रहते हैं। हाँ, रहते तो हैं। तो फिर आज से तुम हमारे बच्चों की देखभाल किया करो ताकि इन्हें कोई जंगली जानवर आकर खा न जाए। बस हम इसके बदले में तुम्हारे लिए खाना ला दिया करेंगे। क्यों, अब तो ठीक रहेगा ना? हाँ, ऐसा करने से मेरे मन पर से यह बोझ तो हट ही जाएगा कि मैं मुफ्त में आप सब पर बोझ बन गया हूँ। ये कहकर गिद्ध खुश हो गया। उसे यह इत्मीनान हो गया कि अब उसे पेट भरने की चिंता नहीं रही। गिद्ध इसलिए खुश था कि अब उसे अपने बुढ़ापे की कोई चिंता नहीं रही। पक्षी इसलिए खुश थे कि अब इन्हें अपने बच्चों की देखभाल और रक्षा की चिंता नहीं रही। उन्हें ये भी पता था कि भले ही यह गिद्ध बूढ़ा हो गया है, किंतु उसका दबदबा तो उतना ही रहेगा। पक्षी उसे देखकर अवश्य ही भाग जाएंगे। बस इसी तरह से गिद्ध अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक बार रमणी नाम का एक बिलाव उस पेड़ के पास से गुजर रहा था। उसने देखा कि इस पेड़ पर तो अनेक प्रकार के पक्षी रहते हैं। फिर इस समय तो सारे पक्षी जंगल में गए होंगे। यही मौका है उनके बच्चों को खाने का। ये सोचकर बिलाव वृक्ष पर चढ़ने लगा। बूढ़े गिद्ध ने जब किसी के ऊपर आने की आहट सुनी तो क्रोध से बड़ा जोर से बोला, कौन है जो ऊपर आ रहा है? बिलाव ने जब गिद्ध को उस वृक्ष पर बैठे देखा तो उसका दिल धड़कने लगा और वह मन ही मन सोचने लगा, अरे मारे गए, ये तो बड़ा भयंकर पक्षी है। अब मैं क्या करूं? फिर मन में सोचा कि मुसीबत से तो उसी समय तक डरना चाहिए जब तक वह सामने आना जाए, और जब वह सामने आ जाए तो बुद्धिमान को चाहिए कि उससे घबराने की बजाय उससे बचने का रास्ता ढूंढे। अब तो मैं उसके सामने से भाग भी नहीं पाऊंगा। अब तो जो हो गया सो हो गया। अपना काम निकालने के लिए इसी गिद्ध से मित्रता कर लेता हूँ। जो काम लड़ाई से नहीं हो सकता है उसे प्यार भरे धोखे से बड़े आराम से किया जा सकता है। ये सोचकर बिलाव संभल कर गिद्ध के पास गया और सिर झुका कर बोला, चाचा जी नमस्कार। कौन हो तुम? गिद्ध ने पूछा। मैं बिलाव हूँ। अरे तुम हमारे क्षेत्र में क्यों आए? भाग जाओ यहाँ से वरना नाहक ही मारे जाओगे। क्रोध से भरा गिद्ध चिल्लाया, चाचा जी आप गुस्से को थूक कर पहले मेरी बात तो सुन लीजिए, इसके पश्चात जो मन में आए वही कीजिए। देखो, बुद्धिमान लोगों ने कहा है कि किसी भी जीव से इसलिए घृणा नहीं करनी चाहिए कि वह किसी दूसरी जाति का है। हाँ, इसके अच्छे अथवा बुरे व्यवहार को देखकर ही उसके साथ बर्ताव करना चाहिए। अच्छा बताओ कि यहाँ क्या करने आए हो? गिद्ध ने उससे पूछा। देखो चाचा, मैं यहाँ पास ही गंगा के तट पर रहता हूँ और शिव जी का भक्त होने के साथ ही चांद्रायण व्रत कर रहा हूँ। सुबह उठते ही गंगा में स्नान करके घंटों शिव जी भगवान की पूजा करता हूँ। मैंने मांस खाना भी छोड़ दिया है। अब मैं शाकाहारी हो गया हूँ। आपके पास आने का तात्पर्य यही है कि आप जैसे बूढ़े धर्मात्मा से ज्ञान प्राप्त कर सकूं।
क्योंकि मैं जंगल के सारे पक्षियों से आपकी प्रशंसा सुनी है, मगर आप तो मुझे देखकर ही क्रोध से भरे नजर आ रहे हैं। हालांकि मैं आपका अतिथि हूँ, ज्ञानी का तो कर्तव्य भी है कि घर आए अतिथि की सेवा करें। जैसा कि बुद्धिमानों ने कहा है कि गृहस्थों का धर्म है कि घर में आए शत्रु का भी उचित रूप से सत्कार करना चाहिए। क्या आपने देखा नहीं कि वृक्ष को काटने आए लकड़हारे को देखकर भी वृक्ष अपनी छाया से उसको वंचित नहीं करता है। यदि किसी गृहस्थ के घर खाने के लिए कुछ भी ना हो तो उसके पास मीठे बोल तो होते ही है। यदि वह चाहे तो इन मीठे बोलों से ही अतिथि का मन खुश कर सकता है। यही नहीं, बल्कि यह भी कहा गया है कि यदि घर पर कोई नीच अतिथि भी आ जाए तो भी घर वाले का ये कर्तव्य है कि उसका खुले दिल से सत्कार करें, क्योंकि अतिथि तो ईश्वर का रूप होता है। बिलाव की ज्ञान भरी बातें सुनकर गिद्ध बोला, भाई वास्तव में तुम मांसाहारी हो। इस वृक्ष पर सैकड़ों पक्षियों के छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, ऐसे में मैं तुम पर कैसे विश्वास कर सकता हूँ। चाचा, आपको मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ, फिर मैं तो मंगलवार का व्रत भी रखता हूँ। मैं अपने आप को हिंसकों के वर्ग से निकलकर अहिंसकों के वर्ग में शामिल कर लिया है। मांस खाना तो मेरे धर्म में पाप है, फिर वह भी नन्हे बच्चों का, जो मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। भला इन्हें मैं खाने की बात कैसे सोच सकता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा पाप मुझसे नहीं होगा। मैं तो उस पाप की दुनिया से बहुत दूर आ चुका हूँ। बिलाव की मीठी मीठी बातें सुनकर गिद्ध को पूर्ण विश्वास हो गया कि वह यहाँ पर रहकर किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा, इसलिए इससे मित्रता करने में कोई हानि नहीं है। उस दिन से ही बिलाव ने वहां पर रहना आरंभ कर दिया। उसने अपने स्वार्थ के लिए गिद्ध से भी खूब मित्रता कर ली। वह घंटों उस बूढ़े गिद्ध के पास बैठकर ज्ञान की बातें करता। उसने ये भी जान लिया था कि इस गिद्ध को बहुत ही कम दिखाई देता है। इसी तरह कई दिनों तक उस गिद्ध से मिलता रहा। धीरे धीरे उसने गिद्ध के मन में अपना पूरा विश्वास जमा लिया। बस फिर क्या था, बिलाव उस गिद्ध की आंख बचाकर हर रोज एक पक्षी के बच्चे को उठाकर वृक्ष के नीचे वाली खोल में ले जाता और खा जाता। बड़ों का कहना है कि खाने से तो कुएं भी खाली हो जाते हैं। जैसे ही पक्षियों के बच्चे कम होने लगे तो उन्होंने रोना पीटना आरंभ कर दिया। बिलाव समझ गया कि अब उसके झूठ का भेद खुलने वाला है। तभी वह वहां से भाग निकला। जिन पक्षियों के बच्चे मरे थे वह कब चैन से बैठने वाले थे। वह सब व्याकुल होकर इधर उधर दौड़ रहे थे। उन्होंने कुछ पक्षियों ने वृक्ष की जड़ में जब इतना बड़ा खोल देखा तो वह उसके अंदर घुस गए। वहां पर बच्चों के नोचे हुए पंख व हड्डियां देखकर उनका माथा ठनका। उन्हें शक हुआ कि यह सारा पाप उस बूढ़े गिद्ध ने ही किया है। अतः सभी पक्षी क्रोध से भरे हुए बूढ़े गिद्ध पर टूट पड़े। उन्होंने उसे कुछ भी पूछने का प्रयास नहीं किया, बस जाते ही उसे मारने लगे। मारते मारते उसका बुरा हाल कर दिया। बूढ़ा गिद्ध भला इतनी मार कहाँ तक सह सकता था। बस थोड़ी देर में उसने अपना दम तोड़ दिया। इसलिए कहते हैं कि किसी भी अज्ञात प्राणी के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए।